हे वीतराग स्वामी यह प्रार्थना हमारी, मैं निस्वरूप ध्याऊं पाऊं दशा तुम्हारी, पाऊं दशा तुम्हारी, पाऊं दशा तुम्हारी। सुखी होने के मार्ग में आज हम जीव के अनादिकाल से जो बहुत बुद्धि समयसार ग्रंथादिराज में जो कर्ता बुद्धि, भोक्ता बुद्धि, एकत बुद्धि, ममत बुद्धि को पहले लिया, सबसे बड़ा अधिकार बनाया। उसके बाद सबसे ज्यादा जीव की जो भूल होती है वो उसे दिखती नहीं है, मानो पुण्य रूपी मिठास की भूल। उसके बाद पुण्य पाप अधिकार लिया, शुभ और अशुभ भाव में भेद करके पुण्य की मिठासता में धर्म मानना। कुंद आचार्य देव ने बहुत सुंदर उसमें सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी, पुण्य रूप है सोने की बेड़ी और पाप रूप है लोहे की बेड़ी, लेकिन वह दोनों बंधन के कारण है। इसके बाद एक सुंदर गाथा के द्वारा आचार्य कुंद देव ने भाई वो बंधता क्यों है, कैसे है, क्या कारण है, क्या रीजन है, 150वें नंबर की गाथा में जीव के बंधने के कारण को बताया। लेते हैं, रत्तो बंधदिकम्मं मुच्यति जीवो विराग संपन्तो, ऐसो जिणोपदेशो तम्हाकम्मे सुमारज। इसके हरिगीत, विरक्त शिव रमणी वरे अनुरक्त बांधे कर्म को, जिन देव का उपदेश यह मत कर्म में अनुरक्त हो। क्या बोल रहे, बहुत अपूर्व गाथा है, सुखी होने का मार्ग प्रशस्त करती हुई गाथा। रत्तो बंधति कम्मम, अर्थात रागी जीव, रत्तो यानी रागी जीव ही कर्म को बांधता है, और मुच्यति जीवो विराग संपत्तो, और जो जीव वैराग्य को प्राप्त है वो कर्मों से छूटता है। ऐसो जिणोपदेशो, ऐसा जिनेन भगवान का उपदेश है। तम्हा कम्मे सुमारज, इसलिए कर्मों से राग मत करो। अब यहां पे प्रश्न होता है, अनादिकाल से हमारी क्या बुद्धि रही है कि ये कर्म ही हमें संसार का परिभ्रमण कराते हैं। ये मोहनी कर्म, ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, ये 8 कर्म, उसके उत्तर भेद संसार में परिभ्रमण कराते हैं। और जिनागम में 99% कथन आता भी है। ये कर्म, और उस पर कई भजन लिखे हैं, कई लेख लिखे हैं। ये कर्म ही हमें दुखियारे, असाता कर्म जब सताने लगे, सही रूप जब अपना दिखाने लगे, तब तुम स्वयं में समाना जिया। ये दर खुला है, खुला ही रहेगा। यानी क्या बोल रहे हैं? तो ये कर्म हमें दुखी करते हैं, कर्म हमें परिभ्रमण कराते हैं। यहाँ पे जितने भी कथन जिनागम में आते हैं वे व्यवहार नय के है, उपचरित कथन है। निश्चय से कह ही रहे आचार्य देव, रत्तो बंधति कम्मम, वो जो राग है वह कर्म को बांधता है। सोचो जरा, विचारो, कर्म को, पूर्व कर्म का उदय आया, आपने तो इनविटेशन नहीं दिया था, आया तो आपने उसको बहुत अच्छे से आइए, पधारिए, वेलकम करके उसको और बड़ा कर दिया। क्योंकि करना क्या था, उससे राग नहीं करना था, वो वैसे छूट के चले जाता। रत्तो राग, वो राग बंध का कारण है। कोई भी कर्म आया, कोई भी संयोग आए, कोई भी वियोग आए, कोई भी उपसर्ग आए, किसी ने चोरी कर लिया, डाका डाल दिया, संयोग हुआ, वियोग हुआ, तो उसमें हमने राग किया।
और वो कर्म बन गए। उसमें हम वीतराग रूप सहज रूप रहते आया तो वो सहज चले जाता। मुच्युति जीवो विराग संपत्तो। इससे मतलब गाथा में ये कहा है कि कर्म हमें नहीं रुलाते, कर्म की चाबी हमारे हाथ में है। हम उसे सीधा घुमा लेंगे तो ताला खुल जाएगा, और ऐसा घुमाएंगे तो ताला लग जाएगा। हमारे हाथ में ही है ना। कर्म तो इतना, क्या बोलना चाहिए, इतना ईमानदार है, अपनी पूरी ड्यूटी निभाता है। यदि अच्छे कार्य किए तो उसका अच्छा फल दे रहा है, बुरे कार्य किए तो बुरा फल दे रहा है। तो कर्म को क्यों दोष देते भाई आप? सोचो जरा। अब कर्म को काटने की, कर्म से मुक्त होने की गाथा है ये। सोचो जरा। अब जीव यानी यहां पे राग को, यह राग आग दहे सदा ताते समाम्र से, यानी एक दृष्टि से सोचे विचारे। वैसे इस गाथा का वो विषय नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ले रहे हैं कि राग से, द्वेष से ज्यादा खतरनाक राग है। सोचो जरा। द्वेष में तो जीव मानता है कि भाई ये द्वेष कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, उससे मतलब कर्म मान रहा है, एक दूसरे की बन नहीं रही, ये नहीं करे, तो वो तो सबको मालूम है ये पाप कर रहा है या ये गलत कार्य कर रहा है। लेकिन ये राग, सोचो जरा, ये प्रशस्त राग हो गया, शुभ राग हो गया, जितने भी राग है ये संसार के कारण है। यहाँ पे ये कह रहे हैं। सोचो जरा, विचारो जरा कि 5 पांडव थे, उसमें से 3 पांडव तो मोक्ष चले गए, 2 पांडव नकुल और सहदेव जरा साधर्मी वात्सल का राग आया उनको, उन्हें साधर्मी वात्सल का राग आया। अर्थात सोचो जरा, यदि भाई का राग आता तो वह शुभ राग में चले जाता। साधर्मी वात्सल जरा थोड़ा सा तरण मार कि अरे देखो कितने अवसर, गरम गरम खोलते हुए बेड़ी हमारे भाइयों की हमें चढ़ाई। 3 भाई अपने अपने में रहे, कर्म आए, पूर्व कर्म आए, उसका आदर सत्कार निमंत्रण कुछ नहीं दिया। तो वे सहज चले गए। लेकिन थोड़ा सा किंचित राग आया, वो भी शुभ राग, प्रशस्त राग, 33 सागर की जेल हो गई। ऐसे ही पार्श्वनाथ भगवान का ले लो, ओले शोले पत्थर कितने बरसाए कमट के जीव ने, फिर भी नो कमेंट्स। सहज चलेंगे, कर्म आएंगे, कर्म को तोड़ने की गाथा है। सोचो जरा, विचारने की चीज है। यानी यहाँ पे इतनी बड़ी भूल है। जैसे आपने प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी सुनी होगी। डाकू है, सबको मालूम है कि ये डाकू है, लूटेगा, मार भी देगा गोली से, सबको मालूम है ये द्वेष है, तो ये पाप का कारण है, ये गलत चीज है। लेकिन जो ठग होता है, खड़क सिंह का था शायद वो उदाहरण, कि एक घोड़े पे बैठते एक बुजुर्ग जा रहा है, उसको वो रोकता है कि मैं बहुत अपाहिज हूँ, चलते नहीं बन रहा, मेरे को थोड़ी दूर आप वो थोड़ी दूर इस पे बैठ के चले जाऊंगा, थकान दूर हो जाएगी। वो बोलता बैठ जाओ, मैं थोड़ी दूर पैदल चले जाऊंगा, चलूंगा तुम्हारे साथ। जैसे ही वो बैठता है और वो घोड़े को उठा के ले जा लेता है। यानी ये मीठा ठग है
ऐसा लगता है बहुत हम शुभ कार्य कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, प्रशस्त राग कर रहे हैं, संयम तप आदि जितने भी कर रहे हैं, उसमें मिठासता आती है, ये इसमें धर्म मानता है, इसमें से सुख मानता है, ये वाली बात है। यहाँ सामान्य राग की बात नहीं है। इन्हें राग का राग नहीं होना चाहिए। सामान्य की भी बात करें तो मतलब वो भी कितना दुखी करता है। कोई घर में जैसे है, हमें बहुत राग है उससे, लेकिन वो हमारी नहीं मानता, तो हम कितना सोचते कि ये धर्म में लग जाए, ये स्वाध्याय करे, ये मंदिर जाए, वो करे वो करे, इससे नहीं तो पंडितों से बुलवाएंगे, इसको करेंगे, इसको किसी भी तरह से। तो ये राग है, उसका परिणमन सहज है, माने तो सहज योगता, नहीं तो भवितव्य जानो, है ना पंडित जी का। कितना सोचो जरा, किंचित राग भी कितना अपनी साधना में बाधक है। थोड़ा सा तत्व ज्ञान से विचार करो। प्रत्येक जीव का परिणमन स्वतंत्र है, उसको जाना है कोई दूसरी गति में, लेकिन हमारा ऐसा राग है कि उसको परिणमाना चाहते हैं दूसरी गति में। ये कर्तृत्वपन की बुद्धि का कितना महामिथ्यात्व है। सोचो जरा, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। इस पे विषय अपन बाद में लेंगे। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि रत्तो बंधति कम्मम मुच्यते जीवो विराग संपत्तो। यहाँ पे जो विषय है कि वो रागी शब्द का सामान्य अर्थ राग से नहीं लेना। यहाँ पे जो विषय है अपितु शुभाशुभ राग में एकत बुद्धि, ममत बुद्धि और राग बुद्धि से लेना। शुभाशुभ दोनों, यानी राग को अपना कर्ता, भोक्ता, ममता, यानी कौन सा शुभ राग को, धर्म मानने वाला राग। मैंने पूजा किया, मैंने प्रवचन दिया, मैं पंडित, मेरे को इतना याद है, मैं नहीं होता तो कार्य नहीं होता। हम गोष्ठी में 2-2 घंटे स्वाध्याय करते, 4-4 घंटे स्वाध्याय करते, क्योंकि अंदर में कितनी भूल है। सोचो जरा, कि उस शुभ भाव में एकत्वपना, मिठासता, यानी हर समय ये वाणी तक सीमित ना रहे, इसको चिंतन में आना चाहिए कि भाई आप पूजा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये मेरा कार्य नहीं है। यहाँ पे स्वतंत्रता ग्रहण करने वाली बात नहीं है, श्रद्धा का विषय है वो। मेरा कार्य तो प्रशस्त शुद्धोपयोग रूप निज में समाने का है। हर समय ऐसा बुद्धिपूर्वक विकल्प रहना चाहिए, भगवान बनना मेरा कार्य है। तो क्या ज्ञानी जीव को ये शुभ राग का भी निषेध कर दोगे तो क्या शुभ में नहीं जाएगा वो? सोचो जरा, 6 ढाला में भी आता है ना, शुभ अशुभ बंध के फल मजार, रति अरति करे निज पद विसार, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। सोचो जरा, इन्हें ज्ञानी जीव को देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, ध्यान ये सहज होते हैं, वो करता नहीं है। यहाँ पे ये बोल रहे, उसमें कर्तव्य बुद्धि नहीं है, वे सहज होंगे। वो उसे अपना नहीं मानता है, वो उसे अपनी कमजोरी मानता है।
सोचो जरा, यानी यहाँ पे राग का राग नहीं लेना। तात्पर्य यह है कि मिथ्यात्व संबंधी राग लेना। यहाँ शुभ राग को धर्म मानना ही मिथ्यात्व है और उसी को यहाँ राग कहा है। ऐसे राग से संयुक्त जीव रागी है और वही कर्मों को बांधता है और कर्मों से बंधता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि अशुभ भावों के समान शुभ भाव भी बंध के कारण होने से मोक्ष के हेतु नहीं है। मोक्ष का हेतु तो एकमात्र वीतराग भाव है, ज्ञान भाव है। ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण क्या है? वीतराग भाव है। सोचो जरा, विचारणी बिंदु है।